हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं, नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो आइए चलते हैं। आज जो मैंने एक नई इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ ये है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से जो MCL जिसके बारे में माइनिंग सरदार की वैकेंसी आई है, माइनिंग ओवरमैन की वैकेंसी आई है और सर्वेयर की वैकेंसी आई है। उसके लिए उसमें सिलेबस जो माइनिंग सरदार की, माइनिंग ओवरमैन और माइनिंग सर्वेयर की आई है, तो उसकी सिलेबस लेके आया हूँ। तो ये जो स्टूडेंट माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेयर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है। तो सरदार की जो वैकेंसी आई है उसमें जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो पार्ट ए और पार्ट बी में रहेंगे। तो सरदार के लिए तो हम पूरा डिटेल्स जो है हम अभी जानेंगे। तो सरदार के लिए पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस है और पार्ट बी में 80 क्वेश्चंस है। पार्ट ए में जनरल असेसमेंट और पार्ट बी में माइनिंग से रिलेटेड या डोमेन नॉलेज के बारे में है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रहेंगे, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से रहेगा और अवेयरनेस अबाउट कोल इंडस्ट्री से रहेगा। 20 क्वेश्चन सब मिला के रहेंगे ये पार्ट ए में। पार्ट बी में जो है वो 80 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें डोमेन नॉलेज जो माइनिंग के रिलेटेड नॉलेज है, उसमें मेथड ऑफ एग्जामिनिंग रूफ एंड साइड ऑफ वर्किंग प्लेसेस एंड रोडवे। तो रूफ और साइड का एग्जामिन जो कैसे करते हैं उसके बारे में रहेगा। मेथड ऑफ टिम्बरिंग ऑन सेटिंग ऑफ सपोर्ट, रूफ बोल्टिंग, एंकरेज टेस्टिंग, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट सल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट। तो इसमें सपोर्ट से रिलेटेड जो है उसके बारे में रहेगा। सपोर्ट में टिम्बरिंग ऑफ सपोर्ट, रूफ बोल्टिंग या एंकरिंग, रूफ एंकरिंग, एंकरेज टेस्टिंग, सल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट। ये सल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट क्या होता है? ये लॉन्ग वॉल फेस जब होने के बाद जो इससे इक्विपमेंट और मशीनरी जो हम निकालते हैं वो सल्वेजिंग ऑफ इक्विपमेंट होता है। तो वो कैसे निकालेंगे ये इसमें सिलेबस में दिया। तीसरा जो है वो सेफ्टी इशू रिगार्डिंग स्टोइंग ऑपरेशन, वर्किंग नियर वाटर बॉडीज और अनकॉन्सोलेटेड मासेस। तो स्टोइंग से रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होगा वो हम लोगों को क्या क्या सेफ्टी लेना है वो रहेगा। वर्किंग नियर वाटर बॉडीज या कोई वाटर अनकॉन्सोलेटेड मास से रहेगा वहाँ क्या क्या होगा, ठीक है। सम्प का एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड रहेगा। शॉर्ट फायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव इन माइन। तो एक्सप्लोसिव रिलेटेड शॉर्ट फायरिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव और यूज ऑफ एक्सप्लोसिव इन माइंस ये है। वेंटिलेशन एंड माइन गैस के बारे में एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। सेफ्टी इशू इन ओपन कास्ट वर्किंग ओवर डेवलप्ड पिलर, वर्किंग एट हाइट, मैनुअल हैंडलिंग ऑफ हैवी मटेरियल या मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन। तो ओपन कास्ट मशीन में डेवलप्ड पिलर में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं, वर्किंग एट हाइट में कैसे काम करते हैं, मैनुअल हैंडलिंग या हैंडलिंग ऑफ हैवी मटेरियल्स कैसे करते हैं और मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन्स कैसे करते हैं। प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट रिक्लेमेशन ऑपरेशन इन ओपन कास्ट माइन। तो रिक्लेमेशन क्या होता है उसके बारे में आपको प्रिलिमिनरी आइडिया होना चाहिए। प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो नए CMR में इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, उसके बारे में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान उसके बारे में जानना है। प्रोविजन ऑफ CMR 2017, रूल्स एंड बायलॉज अंडर द माइंस एक्ट 52 रिलेटेड टू सेफ्टी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन इन जनरल एंड टू द ड्यूटी ऑफ सरदार एंड शॉर्ट फायर इन पर्टिकुलर। तो इसके बारे में CMR के बारे में प्रोविज़न, रूल बाय लॉ के बारे में जानना चाहिए और सेफ्टी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन इन जनरल में और ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार और शॉर्ट फायर। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे और दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जो है माइनिंग से रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है जनरल असेसमेंट से रहेंगे। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा। तो ये था हम लोगों का सरदार के बारे में हमारा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस जो है महानदी कोलफील्ड में जूनियर ओवरमैन के लिए, जूनियर ओवरमैन के लिए भी सेम है। जनरल असेसमेंट जो है जनरल में 20 क्वेश्चन उसमें भी सेम है। 20 क्वेश्चन जो है जनरल असेसमेंट रहेंगे और 80 क्वेश्चन डोमेन नॉलेज से रहेंगे। 20 क्वेश्चन जो है जनरल असेसमेंट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और अवेयरनेस अबाउट कोल इंडस्ट्री से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 मार्क्स का एक मार्क्स का एक क्वेश्चंस रहेगा। डोमेन नॉलेज में या माइनिंग के बारे में नॉलेज जो है वो जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन
में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कमैन, कंपिटेंट पर्सन, ऑफिशियल एक्सक्लूडिंग मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, डिसिप्लिन अमॉन्ग वर्कर्स, कंट्रोल ऑफ स्टाफ, प्रोविजन ऑफ द CMR 2017 रिलेटेड टू कोल माइन वर्किंग, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग। तो क्या क्या है? ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कमैन, कंपिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल, ये सभी इस कंपिटेंट पर्सन का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफिशियल का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन अमॉन्ग वर्कर्स, क्या क्या होना चाहिए? कंट्रोल ऑफ स्टाफ, प्रोविजन ऑफ CMR 2017 रिगार्डिंग कोल माइन वर्किंग, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग, ये सब का CMR में क्या क्या प्रोविजन दिया हुआ है। प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर, डस्ट एंड गैस एंड वाटर एंड अदर प्रोविजन टू रूल इन्फोर्समेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन अंडर द रेगुलेशन विच ओवरमैन इज रिस्पॉन्सिबल, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द ओवरमैन अंडर द रेगुलेशन, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है ये जानना है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है। आगे है माइन गैसेस के बारे में जानना है, माइन गैसेस क्या होता है, माइन गैसेस के बारे में एलिमेंट्री नॉलेज, जनरेशन, प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट ऑफ गैसेस, डिटेक्शन ऑफ गैसेस, मिथेनोमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लैम सेफ्टी लैंप। तो कुल मिला के गैस को कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में जानना है। डेंजरस ऑकरेंस इन माइंस, डीलिंग विद द सेम, एक्सीडेंट का काउज एंड प्रिवेंशन, एक्सीडेंट का रिपोर्ट, नॉट टू डिस्टर्ब द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, माइन रेस्क्यू, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ माइन गैसेस, रेस्क्यू इक्विपमेंट, फर्स्ट एड, सैनिटेशन, हेल्थ, माइनस डिजीज एंड द सिम्टम एंड प्रिवेंटेशन। तो इसके बारे में जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन में इतना प्रोविजन रहेगा। दूसरा है मेथड ऑफ वर्किंग। मेथड ऑफ वर्किंग में नेचर ऑफ अकरेंस ऑफ कोल सीम, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, इफेक्ट एंड देयर इफेक्ट ऑन वर्किंग कंडीशन, डेंजर एंड प्रिकॉशनरी मेजर वाइल अप्रोचिंग जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एरिया, द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ बोरहोल इन माइन, शाफ्ट सिंकिंग, सेफ्टी डिवाइसेस, temporary and permanent support in sinking and working shaft, examination of shaft and outlet and open cast method of mining, mechanized and manual method of mining, deep hole drilling, deep hole blasting, shovel dumper के बारे में जानना है, ड्रैगलाइन के बारे में जानना है, बकेट व्हील के बारे में जानना है, सरफेस माइनर के बारे में जानना है, बेंचिंग कैसे करते हैं ये जानना है, मेंटेनेंस ऑफ हॉल रोड कैसे करते हैं, प्रिकॉशन वाइल एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डेवलप्ड पिलर by open cast mine method or other safety precaution, method of reclamation, dump management, high wall mining, general principle of board and pillar and long wall method, multi section working, method of depulting under different condition, mechanized pillar extraction कैसे करते हैं, precaution to be taken while working beneath the waterlogged area, रूफ कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस मेजरिंग डिवाइस क्या क्या होता है ये जानना है, स्टोन लिफ्टिंग कैसे करते हैं, एलिमेंट ऑफ रूफ कंट्रोल, RMR, mechanism of roof bolting, supports, face support and the type, setting, testing and withdrawal, systematic support rule, पैकेजिंग और स्टॉपिंग। तो सपोर्ट के बारे में यहाँ पे जानना है, सब स्टोइंग, प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, वर्किंग बीनीथ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड सरफेस स्ट्रक्चर, सेफ हैंडलिंग एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव इन कोल एंड स्टोन, simultaneous short firing, blasting in fire area in open cast mining, safety precaution, inspection of working, inspection and maintenance of haulage and travelling roadway, main riding system, return airway, riding system and return airway, gate and fences, separation of treatment and sampling of analysis of dust। तो डस्ट के बारे में जानना है, source of danger from surface water and underground inundation जानना है, precaution to be prevent inundation and interruption of water dam, water danger plan and gates and fencing, different kind of fences, reading of statutory plan। तो इतना सारा चीज़ के बारे में हम लोगों को जानना है। वेंटिलेशन, प्रिकॉशन ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोजन, फायर एंड इनंडेशन। तो इसमें जो है NVP क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन ऑफ हीटिंग एंड सिंकिंग शाफ्ट करना है, साइटिंग ऑफ एक्सलरी एंड बूस्टर फैन। तो ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन को कहाँ रखेंगे ये जानना है, डिस्ट्रीब्यूशन
distribution measurement and control of air in mine, estimation of air quality requirement, method of crossing of air crossing कैसे करते हैं, एनीमोमीटर हाइग्रोमीटर के बारे में जानना, मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन अप्लायंसेस, पॉल्यूशन ऑफ एयर, interruption and occurrence of gases in mine, properties of gases, detection measurement of fire damp and noxious gases, sampling of air, determination of environmental condition, standard of ventilation जो CMR में दिया हुआ है, design and construction of lamps and electric safety lamp, their usage, examination and maintenance। तो सेफ्टी लैम्प के बारे में जानना है, suppression treatment of coal dust, suitability of stone dust, sampling and analysis of mine dust, elementary knowledge about causes and prevention of fire damp, coal dust explosion, limit of infallibility of fire damp, prevention, detection and control of spontaneous shooting fire, sealing of fire areas, fire stopping and their examination, precaution against outbreak of surface fire, fire fighting and surface or below ground, inspection of old working, sources of danger from surface and underground water, precaution of prevention of inundation and eruption of water, precautionary measure while approaching abandoned and waterlogged area, borehole machines for exploratory work, water dams, वाटर डेंजर प्लान क्या होता है उसके बारे में जानना है, रिकवरी ऑफ माइन आफ्टर एक्सप्लोजन के बाद रिकवरी कैसे करते हैं वो जानना है, फायर एंड इनंडेशन, एक्सप्लोजन फायर एंड इनंडेशन, प्रिकॉशन मेजर ड्यूरिंग रीओपनिंग और डी वाटरिंग। तो डी वाटरिंग और रीओपनिंग के समय क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। एलिमेंट ऑफ माइनिंग मशीनरी के बारे में क्या क्या चीज़ जानना है, सेफ्टी एस्पेक्ट एंड सेफ यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी यूज्ड इन अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइंस। जैसे क्या हो गया, एसडीएल हो गया, एलएसडी हो गया, कंटिन्यूस माइनर हो गया, शटल कार हो गया, क्रशर हो गया, कन्वेयर हो गया, ये सब अंडरग्राउंड का हो गया। ब्लास्ट होल, ड्रिल, रिपर, स्क्रैपर, शॉवेल, ड्रैग लाइन, डंपर, रोड ग्रेडर, डोजर, व्हील लोडर, बकेट व्हील एक्सपेटर, स्प्रेडर, सरफेस माइनर, ये सब जो है ओपन कास्ट का मशीनरी हो गया। तो इस सब का सेफ्टी एस्पेक्ट और कैसे सेफ यूज है उसका बताना है। ब्रेक्स इंक्लूडिंग सरफेस ब्रेक, यूज ऑफ स्टीम एंड इंटरनल इंजन इन माइंस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माइन, सेफ्टी प्रिकॉशन, वाइंडिंग इक्विपमेंट, उसका रोप, उसका गाइड, सिग्नलिंग, डेकिंग अरेंजमेंट, सेफ्टी डिवाइस, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग है, शाफ्ट इंजन, हॉलेज एंड ट्रांसपोर्ट, रोप हॉलेज, लोकोमोटिव, सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन क्या होता है, हॉल रोड इन इंक्लाइन एंड वर्किंग open cast working, rail and tracks and their maintenance and inspection, tubs, signaling, safety, tubs, inspection, signaling, safety devices, code of practice, traffic rule, unsafe practice, derailment, different type of pump, principle and use of siphons, drainage and water lodgement, code of practice for transport installation, erection, use of shifting of underground and open cast machinery, belt and safety net। कुल मिला के इस सब से, इस चारों पोर्शन से, एक तो हो गया आपका ओपन कास्ट में, पहला हो गया जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन, मेथड ऑफ वर्किंग, तीसरा हो गया वेंटिलेशन प्रिकॉशन ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोजन, फायर एंड इनंडेशन, और चौथा हो गया एलिमेंट ऑफ माइनिंग मशीनरी। इस चारों से मिला के 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से 20 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं माइंस सर्वेयर के लिए जो है ग्रुप बी के लिए, उसके लिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके लिए भी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल असेसमेंट रहेंगे, 80 क्वेश्चंस जो है फ्रॉम डोमेन नॉलेज से रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल असेसमेंट में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा, रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा, अवेयरनेस अबाउट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, इस सब मिला के 20 क्वेश्चंस रहेगा इस सब से रिलेटेड। डोमेन नॉलेज जो है इसमें सर्वेयर के बारे में, सर्वे के बारे में हमको पूरा जानना है। तो सर्वे में क्या क्या चीज़ जानना है, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट जो है रहेगा, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन रहेगा, थेडोलाइट ट्रावर्सिंग और लेवलिंग रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन रहेगा, ट्रू नॉर्थ का डिटर्मिनेशन रहेगा, ट्रायंगुलेशन रहेगा, टोपोग्राफिक सर्वे रहेगा, टोकोमेट्रिक सर्वे रहेगा, सर्वे एडजस्टमेंट एंड थ्योरी ऑफ एरर रहेगा, कंटूरिंग रहेगा, अंडरग्राउंड माइन सर्वे एंड ओपन कास्ट माइन सर्वे रहेगा, कॉरलेशन ऑफ अंडरग्राउंड सर्वे, सब्सिडेंस सर्वे, सर्वे फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पर्पस, रिस्पॉन्स
responsibilities of survey department at mine construction phases: setting out geometrical element, setting out direction of working, setting out rail curve on surface and underground, survey during drivage by approaching heading। 14 नंबर में डीप स्ट्राइक एंड फॉल्ट प्रॉब्लम रहेगा। कोल हीप मेजरमेंट, ओवरबर्डन मेजरमेंट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर एज ए CMR 2017। प्लान्स के बारे में रहेगा, टाइप ऑफ प्लान स्ट्रक्चरली रिक्वायर्ड एज पर CMR जो है, एक्यूरेसी अंडरग्राउंड एंड सरफेस सर्वेइंग, प्लान स्ट्रक्चरली प्लान का एक्यूरेसी, नॉलेज फॉर वेरियस प्रोवाइड अंडर CMR 2017 के बारे में रहेगा, सर्कुलर्स ऑफ DGMS रिगार्डिंग माइन सर्वेइंग, टोटल स्टेशन DGPS 3DTLS एंड ड्रोन सर्वेइंग इन ओपन कास्ट माइन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर इन माइन सर्वेइंग, सरपैक या लिस्कैट के बारे में, एलिमेंट्री नॉलेज इन रिमोट सेंसिंग, GIS एंड जियोमेट्रिक्स। कुल मिला के 80 क्वेश्चन इससे रहेंगे। 20 क्वेश्चन हमारा जनरल नॉलेज, जनरल असेसमेंट रहेगा। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये थी MCL के लिए माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेयर के लिए सिलेबस। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों जो 4 बुक है मेरी, फंडामेंटल ऑफ माइनिंग, रेगुलेशन बम, A to Z माइन लेजिस्लेशन और A to Z माइन वेरिएशन, इस माइनिंग सरदार और माइनिंग ओवरमैन के लिए ये चारों ही बुक आपको ज़रूरत है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9060668126 से आप व्हाट्सअप में मैसेज करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।